हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शेयर टेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको लिखा है नेल्सन मंडेला ने। ये चैप्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है एंड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके साउथ अफ्रीका को लेके इंडिपेंडेंस के बारे में एंड उनकी इनॉग्रेशन स्पीच के बारे में। तो ये वीडियो है डिटेल समरी को लेके, कैसे वो चैप्टर कहाँ से शुरू होता है एंड वो चैप्टर कहाँ पे एंड होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको शॉर्ट समरी, थीम, मैसेज, नेल्सन मंडेला का करेक्टर स्केच एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस चाहिए हो तो इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। आप वहाँ जाके लास्ट 10 ईयर्स के सीबीएसई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने उस वीडियो में डाले हैं। आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको डिटेल में समरी इस चैप्टर की समझाई जाए, क्योंकि वहाँ पे मैंने समझाई आपको शॉर्ट समरी एंड यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आपकी डिटेल समरी। तो चलिए पहले पढ़ते हैं चैप्टर किस बारे में है एंड चैप्टर को हम थॉरोली पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिससे आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है इस चैप्टर को लेके वो ना रहे एंड ईजिली आप कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कोई भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के किसी भी पैराग्राफ से आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो पहले पढ़ते हैं चैप्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन स्पीच से। अब वो इनॉग्रेशन स्पीच क्या थी? नेल्सन मंडेला 30 ईयर्स प्रिजन में रह के आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। वो अकेले ऐसे पेट्रियट थे, अकेले ऐसे पॉलिटिशियन बोल सकते हैं उनको, जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया एंड उन सबको लेके वो एज ए टीम चले, एक टीम लीडर बने एंड अल्टीमेटली 30 ईयर्स के अपने सेक्रीफाइस करने के बाद अपनी फैमिली, अपने बच्चे, सब कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया जस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री एंड दैट इज साउथ अफ्रीका। अब क्या इंडिपेंडेंस था? क्यों था इंडिपेंडेंस? किससे चाहिए था इंडिपेंडेंस? वो इंडिपेंडेंस चाहिए था गोरों से। जो ब्रिटिश थे उन्होंने जैसे हमारे देश पे कब्जा किया था, ऐसे ही उन्होंने साउथ अफ्रीका पे भी कब्जा किया था। लेकिन वहाँ पे कब्जा करने का जो उनका रीजन था वो दूसरा था। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपार्थाइड रिजाइम चलाई, यानी कि रंग भेद नीति चलाई। अब रंग भेद नीति में क्या होता था कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते थे, उनको बहुत ज़्यादा सताते थे एंड उनको वो एज अ स्लेव ट्रीट करते थे, अपना स्लेव बना के रखते थे। मीन्स जितनी भी एक स्लेव का काम होता है, जितनी भी उनको यातनाएं दी जाती थी, दी जा सकती थी, वो सब यातनाएं वो उन स्लेव्स को देते थे। मंडेला जब छोटे थे तभी से उन्होंने अपनी फैमिली में अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को एज अ स्लेव उन ब्रिटिश, उन वाइट पीपल के लिए वर्क करते हुए देखा था। शुरू में वो इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि ये उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। बाकी सब फैमिलीज भी एज अ स्लेव काम करती हैं तो मेरी फैमिली भी एज अ स्लेव काम कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उनको समझ में आने लगा कि जो गोरे लोग कर रहे हैं अत्याचार काले लोगों पे, वो अब लिमिट से बाहर है, वो अब असहनीय है, सहने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस ओर ध्यान देना शुरू किया एंड जैसे जैसे वो इस ओर ध्यान देते गए उन्होंने देखा कि उनकी पूरी कंट्री ही एज अ स्लेव है, बहुत ज़्यादा उनको यातनाएं सहनी पड़ती हैं, उनका अपना कोई फ्रीडम नहीं है, वो अपनी मनमानी कुछ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ नहीं जी सकते, उन्हें हर चीज़ के लिए गोरे लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर कोई विद्रोह करना चाहता है, अगर कोई एज अ रेबल जाता, कोई रेबल करता, रेबिलियन बन जाता, तो उसको गोरे लोग क्या करते थे, पूरी फैमिली से आइसोलेट कर देते थे एंड उसको बिल्कुल आउटकास्ट कंसिडर कर लिया जाता था। नेल्सन जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी टीम बनाई, कुछ ऐसे ग्रेट पेट्रियट्स को अपनी टीम में शामिल किया जो साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के लिए खुद भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे एंड वो सीरियसली चाहते थे कि हमारा देश जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए। तो ऐसे उन्होंने एक टीम गठित की एंड फिर क्या हुआ, गोरे लोगों की नज़रों में वो आ गए। नेल्सन मंडेला गोरे लोगों की नज़रों में खटकने लगे, इसलिए उन्होंने कई बार एक गुमनाम आइलैंड पे, कभी किसी बैरन जेल में, कितनी ही बार उनको रखा गया एंड ये टोटल वो 30 ईयर्स अपनी लाइफ में जेल में उन्होंने स्पेंड किए। आप सोचिए कोई लीडर 30 ईयर्स अपनी लाइफ का सबसे कीमती समय अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, सबको छोड़ के केवल अपने देश के लिए समर्पित कर रहा है, 30 ईयर्स वो जेल में स्पेंड कर रहा है। सच अ ग्रेट पेट्रियट ही वॉज। ग्रेजुअली क्या होता रहा कि नेल्सन मंडेला की जो मुहिम थी, जो उन्होंने अभियान छेड़ा था, वो पूरे साउथ अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। पूरे साउथ अफ्रीका में
ये सब होने लगा। एंड धीरे 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 उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए, जो उनको मानने वाले थे वो बढ़ते गए। एंड क्या हुआ, अल्टीमेटली 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आई। जी, साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। एंड डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं जहाँ पे पीपल को ये अधिकार होता है, जहाँ पे पीपल को राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की गवर्नमेंट चुन सके। तो लास्ट में क्या हुआ, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। उससे पहले हमेशा जो वाइट पीपल थे उन्हीं को गवर्नमेंट में जो हाई पोजीशन थी वो मिला करती थी। लेकिन 10 मई 1994 ऐसा हिस्टोरिकल डे था जहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई अश्वेत, कोई ब्लैक साउथ अफ्रीका के किसी इतनी ऊंची पोजीशन पे बैठा था। तो इस दिन को आज भी वहाँ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। एंड इस दिन को जैसे बाकी दो लोग अपने कंट्री का जो इंडिपेंडेंस है वो सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे वहाँ पे भी इस दिन को उनका इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो इसी अकाउंट को भी कंसिस्ट करती है कि कैसे उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, क्या क्या उन्होंने यातनाएं झेली, क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया, क्या क्या उन्होंने छोड़ा, एंड इस बदले में उनको लास्ट में क्या मिला, साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस। तो अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में नेल्सन मंडेला यही बोलते हैं कि देर से ही सही लेकिन फाइनली उनकी कंट्री में भी स्वतंत्रता का सूर्य जागा। एंड वो अपने देशवासियों को भरोसा दिलाते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि अब तुम्हारी कंट्री पे किसी का भी राज नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक नेशन है। इसलिए अब आप लोगों के हाथ में सरकार है, आप चाहें तो सरकार गिराएं, चाहें तो सरकार उठाएं, लेकिन कोई भी अब आप लोगों को एज ए स्लेव बना के नहीं रख सकता। कोई भी आपको कोई भी यातना किसी प्रकार की नहीं दे सकता, ये मेरा आप लोगों से वादा है। मंडेला ने हमेशा से अपनी लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस को फॉलो किया है। वो मानते थे कि एक व्यक्ति का परम कर्तव्य पहले अपनी फैमिली के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है, अपने रिलेटिव्स के लिए होता है, एंड देन उसका जो सेकंड कर्तव्य होता है वो होता है अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री एंड अपने लोगों के लिए। तो वो छोटे थे, इस बात को ज़्यादा नहीं समझते थे कि इंडिपेंडेंस किसे बोलते हैं एंड अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना किसे बोलते हैं। तब तक वो अपनी फर्स्ट ऑब्लिगेशन फॉलो करते रहे। लेकिन लेटर ऑन उन्हें रियलाइज हो गया कि उनकी कुछ कर्तव्य, उनका कुछ फर्ज है वो देश के लिए भी है। लास्ट में उन्होंने फिर पूरी तरह खुद को अपनी देश सेवा के लिए डेडिकेटेड कर दिया। एंड वहाँ के लोगों के लिए जैसे वो गॉड थे साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस में स्ट्रगल अपना किया है, अपना योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। एंड ये लेसन हमें उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में ही बताता है। जब उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच दी तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, अपने देश के लोगों को भरोसा दिलाया एंड ये भी बताया कि ये जो आज का जो दिन है वो उन्हें अकेले अपनी वजह से नहीं मिला है, बल्कि उसके पीछे ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं ये अवसर देखने के लिए, आज का दिन देखने के लिए। लेकिन उनकी जगह मंडेला उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आज मंडेला जो भी हैं वो उन ग्रेट पेट्रियट्स की वजह से हैं जो आज नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। तो ये तो डिटेल में एक समरी एंड पैराग्राफ वाइज मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब इसमें से अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पुट अप कर ले तो आपको पता है कि इस एक्सट्रैक्ट में से वो कितने क्वेश्चन निकाल सकता है। इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स के इंक्लूड किए हैं एंड वहाँ जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो आपकी इसकी डिटेल समरी समझाने के लिए। ट्यून इन टू शेयर टेस्टिंग, इसको आज ही सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक करें जिससे आपको आगे भी पूरी अपनी एनसीईआरटी क्लास 10 की सारी वीडियोस प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री की मिलती रहें एंड आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक, किसी और नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।